तो स्वागत है भाइयों एक और नई वीडियो में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं बहुत पहले ही बना चुका हूं कि क्या यूनिवर्स 7 में और भी छिपे हुए साइयन्स मौजूद हैं जिन्होंने फ्रीजा के हाथों प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन को एस्केप कर लिया था। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए फ्लैश हुए कार्ड पर क्लिक करके। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह 10 साइयन्स प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन को एस्केप कर पाए थे। वो 10 साइयन्स हैं गोकू, वेजिटा, रेडिट्स, नापा, ये 2 अननोन साइयन्स, टाबल, पैरागस, ब्रॉली और बीट्स। हालांकि इनमें से कुछ साइयन्स अब मर चुके हैं। बीट्स को तो खुद पैरागस ने ही मार दिया था। ओवरऑल यूनिवर्स 7 के बचे हुए साइयन्स हैं गोकू, वेजिटा, टाबल, ब्रॉली और मे बी पैरागस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि डीबीएस ब्रॉली में फ्रीजा के इस लेजर अटैक से पैरागस सच में मर गया था। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर हमें अब इस बात का पता चले कि सालों पहले कुछ साइयन्स और भी थे जिन्होंने प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन को एस्केप कर लिया हो, यानी जब फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय किया था तब शायद से कुछ और साइयन्स भी हों ऐसे जो किसी और प्लेनेट पर रह रहे हों। और अब मैं आप सबको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, इसे प्लीज ध्यान से देखना। बहुत पहले वेजिटा इस बात से परेशान था कि रॉयल ब्लड होने के बावजूद भी आखिर उसकी जगह गोकू जैसा लो क्लास साइयन सुपर साइयन में कैसे बदल सकता है। वेजिटा ने एक सपना देखा था जहां उसे अपने बाप की कही हुई एक बात याद आई थी। प्लीज इस क्लिप को ध्यान से देखना। Vegeta, someday you will be the strongest Saiyan in the universe. Father? Those ships are headed to distant galaxies. From the day we are born, we Saiyans are examined for our power and leadership. The weakest of our people are sent to planets far away where they face no threat from our enemies. किंग वेजिटा ने बताया कि इन सारे पॉड्स में साइयन बेबीज हैं जिन्हें दूर दूर की गैलेक्सीज में भेजा जा रहा है। साइयन्स के जन्म लेते ही उनका पावर लेवल एग्जामिन किया जाता है। कमजोर खून के साइयन्स को दूर दूर की गैलेक्सीज के प्लैनेट्स पर भेज दिया जाता है, सेम उसी तरह जैसे कैकरॉट को धरती पर भेजा गया था। किंग वेजिटा ये भी बताते हैं कि हम इन कमजोर साइयन बेबीज को इतना दूर भेज देते हैं कि हमारे दुश्मनों को इनके बारे में कभी पता न चले। और इस टाइम में किंग वेजिटा के सबसे बड़े दुश्मन किंग कोल्ड और फ्रीजा थे। यानी दोस्तों प्लेनेट वेजिटा के डिस्ट्रॉय होने से पहले भी किंग वेजिटा के ऑर्डर पर हजारों साइयन बेबीज को ना जाने कितनी सारी गैलेक्सीज में भेज दिया गया होगा। इन बच्चों को अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजा था ताकि ये बच्चे पूरे प्लेनेट को तबाह कर दे, जैसा कि रेडिट्स ने हमें बताया था। रेडिट्स ने कहा था कि कैकरॉट को अर्थ पर तबाही के लिए भेजा गया था, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से गोकू अपनी याददाश्त भूल गया था। लेकिन मुद्दा ये है भाइयों कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है अब कि यूनिवर्स 7 में 100% कोई ना कोई सर्वाइविंग साइयन बचा ही होगा। फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के बाद सभी अलग अलग प्लेनेट से साइयन बेबीज को मारने का ऑर्डर जरूर दिया होगा, लेकिन जिस तरह कभी भी बेबी कैकरॉट, बेबी ब्रॉली और बेबी टाबल पर फ्रीजा का कोई हमला नहीं हुआ, क्या उसी तरह इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है भाइयों कि पूरे यूनिवर्स 7 में कोई ऐसा साइयन आज भी जिंदा हो अपने नए परिवार के साथ, सच्चाई से अनजान। गोकू की तरह उन साइयन्स की याददाश्त नहीं गई होगी, इसलिए उन्हें अपने मकसद के बारे में सब कुछ याद होगा। और जब लॉर्ड पीरस ने विस को कहा था कि मुझे बताओ फ्रीजा को मारने वाला साइयन कहाँ रहता है, तो विस ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द सर्वाइविंग साइयन्स आर इन प्लेनेट अर्थ, यानी कि ज्यादातर बचे हुए साइयन्स प्लेनेट अर्थ पर हैं। इसका मतलब और प्लेनेट में भी कोई ना कोई साइयन जरूर है जिन्हें विस ने अपनी इस स्टिक में देखा था। गोकू की तलाश करते वक्त विस ने जरूर अपनी स्टिक में पैरागस, ब्रॉली, टाबल के साथ साथ और भी सर्वाइविंग साइयन्स को जरूर देखा होगा। तो आप सब बताओ यार कि आपको क्या लगता है कि क्या वहां अंधेरे में और भी साइयन्स ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनकी कहानी में एक रोशनी के आगमन का? क्या आगे जाके विस उन सर्वाइविंग साइयन्स का जिक्र गोकू और वेजिटा के सामने करेगा? हमने इस वीडियो
में सभी फैक्ट्स और प्रूफ्स को एक साथ रखा और इस नतीजे पर पहुंचने में सक्सेसफुल हुए कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज भी कुछ प्योर ब्लडेड सैयन्स यूनिवर्स 7 में मौजूद हैं। मे बी उनमें से कोई और सैयन सुपर सैयन के लेवल तक पहुंच गया हो, लेकिन ये टॉपिक है एक नई वीडियो के लिए। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताना यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।